गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम फिर से हिंदी का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हिंदी 2 पढ़ेंगे और इससे पहले हमने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए लेसन 6 तक पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज फिर से हम हिंदी 2 पढ़ेंगे लेसन 7। लेसन 7 से हमारा सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट है। तो लेसन 7 चैप्टर का नाम है रोहिड़ा का फूल। तो हम रोहिड़ा के फूल के बारे में आज विस्तार से जानेंगे कि रोहिड़ा का फूल क्या है और किस क्षेत्र में रोहिड़ा का फूल सबसे ज़्यादा पाई जाती है और रोहिड़ा के फूल की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसे क्या क्या लाभ होती है और इस फूल के जरिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है और किस प्रकार बनाई जाती है। इसकी जो छाल है मतलब इस पेड़ का संपूर्ण भाग लाभकारी है। तो इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ के विस्तार से रोहिड़ा के फूल के बारे में जानेंगे। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है रोहिड़ा का फूल। भारत देश अपनी विविधताओं तथा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारा यह हिंदुस्तान, यह हमारा देश, भारत देश अपनी विभिन्न विभिन्न चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है तथा विविधताओं के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत देश के चारों दिशाओं में हरियाली ही नज़र आती है, जिसमें हमें प्राकृतिक सौंदर्य ही नज़र आता है। इसीलिए हमारा यह देश विविधताओं के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ एक ओर धर्म, भाषा, जाति, मौसम आदि में विविधता पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि हमारा भारत देश एक ओर धर्म, हमारे भारत देश में अनेकों धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। साथ साथ में भाषा, हमारे देश में एक भाषा नहीं है बल्कि अनेकों अनेक भाषाएं हैं। जाति, यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जाति के लोग हैं। और उसी प्रकार यहाँ का मौसम भी एक नहीं है बल्कि मौसम भी हमेशा बदलते रहता है। तो हम जानते हैं कि हमारा भारत देश में विविध पहचान के लिए जाना जाता है, उसका सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है तथा यहाँ के लोग अनेक रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ के धर्म, जाति, भाषा है, वे भी अलग प्रकार के हैं, अनेक देशों से दूसरे देशों से भिन्न है। और यहाँ का मौसम भी एक नहीं बल्कि बदलते रहता है। तो मौसम आदि में भी क्या है, विविधता पाई जाती है। तो दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से सर्वोच्च होते हुए भी यहाँ विविध प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। तो हम जानते हैं कि हमारा भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य का देश है। फिर भी हम आजकल क्या देख रहे हैं कि हमारे भारत देश में जो पेड़ पौधे हैं, जिसे प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जाना जाता है, उसे ही हम नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो वनस्पति के जो जातियां हैं और जो जीव जंतु वास करते हैं, पेड़ के काटने का कारण ही विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं, वे लुप्त हो जा रहे हैं। आज़ादी के पहले कई दशक बाद तक जिसका एक छत्र साम्राज्य राजस्थान के आधे से ज़्यादा जिलों में था। हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब राजस्थान के आधे से ज़्यादा जिलों में इस पुष्प के बारे में चर्चा होती थी। प्रकृति की वह खूबसूरत धरोहर आज अपनी पहचान खोती जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा की,
जो अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। पिछले 3 दशक से सरकारी उपेक्षा झेल रहा यह वृक्ष राजस्थान की धरती से विदा होने के करीब पहुंच गया है, जिसे हम राजस्थान के राज्य पुष्प के बारे में जानते थे और इसकी कई उपयोगिताएं हैं जो हम क्या देख रहे हैं। आज़ादी से पहले यह राज्य पुष्प या राजस्थान में पाई जाने वाली यह रोहिड़ा के पुष्प विभिन्न क्षेत्रों में, राजस्थान के ही क्षेत्रों में पाई जाती थी, जो कई दशक पहले थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, पिछले कई 3 दशक से ही ये हम देख रहे हैं कि यह वृक्ष विलुप्त होते जा रही है। सब कुछ इस पुष्प क्या है, नष्ट होते जा रही है, जो राजस्थान की धरती से विदा होने के करीब पहुंच गया है। रोहिड़ा के पेड़ की उपयोगिता और इसके फूलों की सुंदरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सन 1983 में इसे राज्य पुष्प घोषित किया था। यह राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अधिक राजस्थान में ही पाई जाने वाली पुष्प है, जिसके कारण 1983 में इसे राजस्थान के जो सरकार है इस पुष्प के लाभकारी के बारे में जानने के बाद इसे ही राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित कर लिया गया था। लेकिन हालांकि इस घोषणा के बाद ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री मानकर तो सरकार ने इसे बचाने के लिए कुछ किया और ना ही जनता ने कोई जहमत उठाई। नतीजा क्या हुआ? नतीजन राज्य के 7 जिलों में इस पेड़ का अस्तित्व ही मिट गया, जिसे हम राजस्थान के राज्य पुष्प के बारे में जानते थे। और 1983 में इस पुष्प की उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार ने, राजस्थान के जो सरकार है उसने इसे रोहिड़ा के फूल को राज्य पुष्प घोषित किया था। लेकिन क्या हुआ, देखते देखते बाद में हमें क्या पता चला कि लास्ट में यह फूल क्या मिटने लगी, सब इसका नष्ट होने लगा, सब समाप्त होने लगा। 7 जिलों में इस पेड़ का अस्तित्व ही मिट गया। रूरल ओरिएंट हेल्प फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एक्शन रोहिड़ा की ओर से किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि राजस्थान के 7 जिलों में रोहिड़ा के वृक्ष गुलजार थे। रोहिड़ा के फूल के विषय में अध्ययन करने के बाद में यह पता चला कि राजस्थान के 7 जिलों में रोहिड़ा के वृक्ष पाए जाते थे, जो आज प्रदेश की महज 5 जिलों ही ऐसे हैं जहां रोहिड़ा का अस्तित्व बचा हुआ है। तो 7 जिला के बारे में अध्ययन करके पता लगाया गया था कि राजस्थान के 7 जिलों में रोहिड़ा के फूल मौजूद है। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है कि घटकर 5 जिलों में ही रोहिड़ा के अस्तित्व अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन वहां भी इनकी संख्या महज 1 से 2000 के बीच है। राज्य के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, जयपुर और करौली जिले में रोहिड़ा का वृक्ष पूरी तरह समाप्त हो गया है, जबकि झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, आर पाली जिलों में गिनती के रोहिड़ा बचे हैं। रोहिड़ा संस्थान ने अपने अध्ययन में यह जानने की कोशिश की थी कि राजस्थान में कितने लोग राज्य पुष्प के नाम और उसकी उपयोगिता के बारे में जानते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि रोहिड़ा संस्थान, जहाँ रोहिड़ा के संस्थान है, जहाँ उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, यह जानने की कोशिश की थी कि राजस्थान में कितने लोग अपने राज्य पुष्प के बारे में, उसका नाम के बारे में जानते हैं और इस पुष्प की क्या उपयोगिता है, क्या विशेषता है, इनके क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इनके बारे में जानकारियाँ है। पता चला कि राज्य में महज 7% लोग ने ही रोहिड़ा के पेड़ देखा है। यह राज्य की
राज्य पुष्प है। राज्य पुष्प रोहिड़ा पुष्प को घोषित किया गया था राजस्थान की, पर राजस्थान के लोग इसके बारे में, कम ही लोग इसके बारे में जानते थे। वही प्रदेश के 13% लोगों ने रोहिड़ा का नाम सुना है। राज्य के महज 3% लोग ऐसे हैं जो रोहिड़ा के उपयोगिता के बारे में जानते हैं। ये तो एक अध्ययन था। वहीं यदि हम समूचे भारत की बात करें तो शायद ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला होगा। भारत के अन्य राज्यों में तो शायद लोगों ने इसका नाम भी ना सुना होगा, और यदि सुना तो इसे देखा ना होगा, क्योंकि राजस्थान की यह राज्य पुष्प मानी जाती है। पर जब अध्ययन किया गया रोहिड़ा संस्थान ने, तो देखा कि बहुत कम ही लोग इस पुष्प के बारे में जानते हैं और इसकी उपयोगिता, इनके गुण के बारे में जानते हैं। हम क्या देखते हैं कि राजस्थान का यह राज्य पुष्प होने के बावजूद भी राजस्थान के कई क्षेत्र के लोग इस पुष्प की उपयोगिता के बारे में नहीं जानते हैं, इस पुष्प की विशेषता के बारे में नहीं जानते हैं, तथा इतना तक कि इस पुष्प का नाम भी नहीं पता है। यदि हम भारत देश के बारे में जाने, यानी कि भारत देश के बारे में बात करें, तो भारत देश के अधिकतर लोग इस पुष्प के नाम नहीं सुने हैं, इस पुष्प के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम रोहिड़ा के पुष्प के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे और समझेंगे।